नमस्कार। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने आश्वस्त किया है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन होता है और लंबे समय से ऐसा प्रयास किया जा रहा था। खास तौर पर युवा राजपूत सभा ने प्रदर्शन किया था, धरना दिया था और कहा था कि जब तक सरकार इस दिन को यानी 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित नहीं करेगी, यह संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष किसी मुकाम पर पहुंच गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बड़े नेता कुछ उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिले और उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने उनको आश्वस्त किया है कि 23 सितंबर से पहले पहले अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और इस अधिसूचना के मुताबिक 23 सितंबर को सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। यानी 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन है और महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस को लेकर के ये जद्दोजहद की जा रही थी कि इस दिन पर जिस महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, उस महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश न घोषित होने से लोगों में नाराजगी थी। कुछ और चर्चाएं मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले अपर हाउस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। ये रेजोल्यूशन विक्रमादित्य ने लाया था, जो महाराजा हरि सिंह के पोते थे, जिसको बाकी वालों ने भी इंडोर्स किया था और रेजोल्यूशन में कहा गया था कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश घोषित होना चाहिए। हाउस के अंदर अपर हाउस में पारित रेजोल्यूशन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। इस मिलीजुली सरकार ने भी उसको अमल में नहीं लाया। जब पानी सर से ऊपर जाने लगा, डिमांड को इग्नोर किया जाने लगा, तब युवा राजपूत सभा ने ये कमान संभाली। युवा राजपूत सभा ने ये कमान संभालते ही सरकार को तेवर दिखाए और महाराजा हरि सिंह के स्टेच्यू के नीचे ये बैठ गए, लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही मंडल आयुक्त डिविजनल कमिश्नर ने उनको बुलाया था, आमंत्रित किया था और बातचीत की थी। 15 दिन का समय उनसे मांगा था कि आप धरना स्थल छोड़ दीजिए। 15 दिन के पहले ही कल जो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और युवा राजपूत सभा के पदाधिकारियों और बाकी शीर्ष संगठनों के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। आज ही सुनील शर्मा, जो फायर ब्रांड बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से भी बातचीत की। आज ही बड़े नेताओं ने राजभवन में जाकर के विस्तार से कहा कि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े, लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लिहाजा छुट्टी होनी चाहिए। तो दर्शकों, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित होगा, शर्तीय घोषित होगा। उन्होंने इतना भी कहा है कि 23 सितंबर से पहले इस बाबत, इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और इस अधिसूचना में लिखित रूप से कहा जाएगा कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराजा हरि सिंह बड़े रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनटचेबिलिटी समेत बहुत ऐसे रिफॉर्म्स लाए जो कभी सोच नहीं सकते थे। पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, हेल्थ सेक्टर को लेकर के बड़े ही वो एडवांस में थे और ऐसे ही उन्होंने वक्तन बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है उनका ये है कि उन्होंने भारत सरकार के साथ विलय करवाया, जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करवाया और विलय दिवस पर भी सरकारी अवकाश घोषित होता है। और अब महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर भी सरकारी अवकाश घोषित होगा। थोड़ा सा संकेत कल ही मिल गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने युवा राजपूत सभा समेत बाकी दीगर जमातों के साथ विस्तार से बातचीत की थी। विस्तार से बातचीत करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं जल्द ही प्रस्ताव पारित किया, सबकी बात को सुना और प्रस्ताव पारित किया कि हम उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि महाराजा हरि सिंह का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है,
लिहाजा उस योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। और उन्होंने ये डिमांड की थी कि कहीं ना कहीं उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से कहा था कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस यानी 23 सितंबर को सरकारी छुट्टी घोषित होनी चाहिए। जैसे ही आज राजभवन से बाहर निकले जो युवा राजपूत सभा है, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उनको सूचना मिल गई थी कि किस तरीके से मनोज कुमार सिन्हा जो जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को ये आश्वस्त किया है कि कहीं ना कहीं उनको छुट्टी मिल जाएगी। यानी उनका जो संघर्ष है वो किसी न किसी तरीके से कामयाब हुआ है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये संघर्ष जो है किसी मुकाम पर पहुंचा है और जिसके लिए युवा राजपूत सभा को कि जितना भी श्रेय दिया जाए उतना ही कम है, जितना भी श्रेय दिया जाए उतना ही कम है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी डिमांड जो युवा राजपूत के सभाओं की थी, ये उनको मान ली गई है और ये क्रेडिट अब भारतीय जनता पार्टी भी लेना चाहेगी। मेरे अभिनव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ। अभिनव जी, जी किस तरीके से देखते हैं एक बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को भी मिली है? हालांकि आपके पार्टी के सदस्यों ने अपर हाउस में इसको प्रस्ताव को पारित भी करवाया था लेकिन लागू नहीं करवा पाए थे, लेकिन आज उपराज्यपाल ने एश्योर्ड किया है कि 23 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में सिर्फ जम्मू कश्मीर में 3 साल तक पीडीपी के साथ रही जी। उस दौरान भी एक प्राइवेट बिल और एक मोशन जो था वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमएलसी की तरफ से लाया गया था, असेंबली में भी और काउंसिल में भी जी। लेकिन दूसरी पार्टियों ने इसका भरपूर जो है वो इसको विरोध किया था। राइट। उसके बाद आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रेजोल्यूशन देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देख लीजिए जी। ठीक, किसी ने ये नहीं कहा कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जोर शोर से यही कहा कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पे छुट्टी होनी चाहिए जी। और उसके अलावा जितनी भी प्रतिमाएं महाराजा हरि सिंह जी की लगी हैं जम्मू में, चाहे वो तवी ब्रिज पे है या यूनिवर्सिटी जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के बैक साइड पे है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की देन है जी। और राजपूत सभा का ये कठिन एक परिश्रम था महाराजा हरि सिंह जी के लिए जी। इसके अलावा जो हरि सिंह पार्क जो तवी ब्रिज के साथ बना है वो भी जब निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और प्रिया सेठी जी टूरिज्म मिनिस्टर थी तभी बना ये जी। हम लगातार, जब मैं भाजपा में नहीं था उसके पहले भी और भाजपा के लीडर भी पहले भी, आप हैप्पी सिंह जी से पूछ सकते हैं, आप ठाकुर नारायण जी सिंह से पूछ सकते हैं, भरपूर डिमांड रखी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी होनी चाहिए जी। और आज अगर एलजी साहब ने एश्योर किया है कि 23 सितंबर से पहले ये छुट्टी घोषित हो जाएगी तो ये एक बड़ा मुबारक का दिन है। इसका श्रेय सबको जॉइंटली जाता है, राजपूत सभा को जाता है, सभी बिरादरियों को जाता है। किसी एक जात की डिमांड नहीं थी, ये पूरी डोगरा बिरादरी की डिमांड थी और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी और कल भी एक रिजोल्यूशन अपने भाजपा ऑफिस में जम्मू के सभी ट्रेडर्स, सभी फेडरेशन वालों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, महाजन सभा, सबको बुला के एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया। तो ये एक बड़ा मुबारक का दिन है, एक बड़ी अचीवमेंट है जम्मू के लिए, क्योंकि महाराजा जी की जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के लिए ये किसी के नोटिस से बाहर नहीं है, सबको पता है और ये बड़ी पुरानी डिमांड है जो एक पूरी होने जा रही है। ये जम्मू वालों के लिए मुबारक का दिन है। अभिनव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सिर्फ दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़े हुए हैं, जिनको आप सुन रहे थे। आगे भी हम उनसे बातचीत करेंगे। अभिनव जी, आपने कहा कि अपर और लोअर हाउस दोनों में मोशन और रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन सरकार आपकी थी, अब तब करते तो कितना बेहतर होता है जी। मैंने कहा आपने अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में भी, इवन आपने नगर निगम में भी ये प्रस्ताव पारित करवाया था, लेकिन अमल में नहीं लाया था इसका। देखिए ऐसा है, जब आप जानते हैं कि जब महबूबा मुफ्ती के साथ हम सरकार से बाहर निकले, आप किसी भी फार्मर एमएलए और एमएलसी से पूछ सकते हैं, ये सभी जो लोग
दूसरी पार्टीज के हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो पीडीपी से हो, इन्होंने इसका भरपूर जो है इसका विरोध किया था, क्योंकि पारित करने से पहले एक मेजॉरिटी चाहिए थी जी। अदरवाइज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, लीडर्स ने, एमएलएस ने या एमएलसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई हवा में बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है जी। और बार बार हम डिमांड करते रहे हैं छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये छुट्टी घोषित नहीं करनी थी, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी एलजी साहब को, इससे पहले गृह मंत्री जी को, जो कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें भी पूरा जोर लगाया था और गृह मंत्री जी ने उसमें आश्वासन दिया था कि बड़ी जल्दी हम एलजी साहब को इंस्ट्रक्शंस कन्वे करेंगे और जम्मू के लोगों की डिमांड जो है वो पूरी होने जा रही है। जैसा कि हमारी कल भी मीटिंग हुई, आज एलजी साहब ने श्योर किया है, तो ये एक जॉइंट एफर्ट है पूरे डोगरा समाज का और भारतीय जनता पार्टी का। जी अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, अभिनव शर्मा थे हमारे साथ जुड़े हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अभिनव शर्मा ने कहा कि हमें आश्वस्त किया गया है, हमने कल ही रेजोल्यूशन पास किया था, पार्टी हेडक्वार्टर में रेजोल्यूशन पास किया था, और ये रेजोल्यूशन पास किया था कि वो आने वाले दिनों में उपराज्यपाल से मिलेंगे और उनसे जरूर कहेंगे, और ऐसा ही हुआ। उपराज्यपाल से आश्वासन मिल गया है कि 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस से पहले पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि कितना बड़ा फैसला है और इस फैसले का श्रेय किसको जाता है। क्या युवा राजपूत सभा को जाता है, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है, या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये खबर ही बड़ी है। हालांकि अभी आश्वासन ही मिला है, लेकिन जितने बड़े नेताओं को, जितने बड़े कद के एलजी से आश्वासन मिला है, ये मुहर ही कहा जाएगा, इस पर मुहर लग गई है, जो एक लंबे समय से डिमांड की जाती रही है कि महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत के साथ करवाया था, उस महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित जल्द किया जाएगा। उनका यह दावा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, युवा राजपूत सभा की कोशिश, जितने भी संगठन हैं उन्होंने भी ये प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं जब बंद की काल दी थी तब भी सफल रहा था। तो ये राजपूत सभा और बाकी जितने भी दीगर संगठन हैं उनके लिए आज बड़े फख्र की बात है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अब छुट्टी होगी, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को ये एश्योरेंस मिला है, भारतीय जनता पार्टी का दावर नेता जो गए हुए थे उनको एश्योरेंस मिला है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने फैसला किया था और रेजोल्यूशन पास किया था। पार्टी मुख्यालय में बहुत सारे लोग थे, जो व्यापारिक संगठन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, या बाकी दीगर ट्रांसपोर्टर्स हो, ये सभी बैठे हुए थे। उन्होंने उस मीटिंग में ये फैसला लिया, एक रेजोल्यूशन पास किया कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश होना चाहिए। ऐसे ही जम्मू नगर निगम में भी ये प्रस्ताव पहले से पारित है। ऐसे ही अपर हाउस और लोअर हाउस में भी 2 प्रस्ताव पारित हुए थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी। जिस तरीके से युवा राजपूत सभा ने कमान संभाली और हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे बैठ करके प्रदर्शन शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया, और प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनको महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित नहीं किया जाता, तब तक वो संघर्षरत रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि एक बड़ा संघर्ष किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़े हैं ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ठाकुर साहब, आज के दिन को आप कैसे मानते हैं? हालांकि अभी खाली एश्योरेंस ही मिला है। आज का ये ऐतिहासिक दिन है जी, जिसमें मुझे लगता है कि सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं। जिसने भी इसके लिए अपना योगदान दिया वो सबके सब बधाई के पात्र हैं, और मुझे लगता है कि धन्यवाद करते हैं हम केंद्र की सरकार का भी, राज्य एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने लोगों की इस मांग को और उस शख्सियत की जन्म दिवस की छुट्टी देकर सबकी मांग को पूरा किया, क्योंकि वो शख्सियत है जिन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय करवाया था। इससे पहले जो है विलय दिवस की छुट्टी देकर भी उनके कामों को जब रिकॉग्नाइजेशन दी गई थी, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनकी छुट्टी देकर आज बहुत सालों से जो एक पेंडिंग डिमांड है उसको पूरा कर दिया गया है, और इसके लिए सभी के सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं।
अभिजीत जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं ठाकुर अभिजीत जसरोटी हैं, फायर ब्रांड लीडर हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, अब रफ्ता रफ्ता घाटी के उस पार के लोग भी छुट्टी की डिमांड करेंगे जो स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टी मांग रहे हैं। हेलो, मैंने कहा टनल के उस पार भी मांग उठेगी कि स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस पर भी छुट्टी होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले बताएं कि जिसने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय करवाया, इस देश को जो है एक महान देश बनाने में और इस देश के अंदर हम लोगों को रिकॉग्नाइजेशन दिलाने में योगदान दिया, आप उसकी जन्म दिवस की छुट्टी होनी चाहिए या उनकी होना चाहिए जो पाकिस्तान के प्रोपोगंडे के ऊपर किसी टाइम पर यहाँ पर कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि मैं यहाँ पर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाऊंगा, उनकी होनी चाहिए। ये तो लोग ही डिसाइड करें, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है इस तरह की बेतुकी बातों से कभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सब लोग भली भांति जानते हैं कहाँ महाराजा हरि सिंह जी की शख्सियत है और कहाँ उनकी शख्सियत है जिनका आप नाम ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड तो करेंगे, मुंह तो दुआया नहीं जा सकता किसी का। मुझे नहीं लगता, सभी के सभी लोग जो है हिंदुस्तानी लोग हैं और हिंदुस्तान के अंदर रहकर ऐसी बात कोई भी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई डिमांड करेगा, ऐसी कोई बात करेगा, क्योंकि इंसान को इंसान के कामों से जाना जाता है, ना कि बाकी चीजों से। तो जो काम महाराजा हरि सिंह जी ने किया है और महाराजा हरि सिंह के ऐतिहासिक कामों करके सभी के सभी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, चाहे सभी के सभी लोग जो है। हेलो जी अभिजीत जी, श्रेय किसको देते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी को? मैं हर उस इंसान को श्रेय देता हूं जिसने इसके अंदर अपना योगदान डाला। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना योगदान डाला और भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यालय में जाकर देखिए, हर एक जगह पर महाराजा हरि सिंह जी की तस्वीर नजर आएगी और हमारे कार्यालय के जो एकदम मुख्य द्वार है उसके सामने आपको महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू नजर आएगा। तो महाराजा हरि सिंह जी के लिए जो इज्जत भारतीय जनता पार्टी की है वो हम ही लोग जानते हैं। हमारे अलावा और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिसने आज तक इन चीजों की डिमांड की हो? तो श्रेय की बात तो नहीं और ना हम श्रेय की दौड़ के अंदर है। हम ये कहते हैं सभी उस लोग जो है वो बधाई के पात्र है जिन लोगों ने इसके अंदर अपना योगदान दिया है और ना श्रेय के लिए हम लोग कोई काम करते हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि महाराजा हरि सिंह की भूमिका जम्मू कश्मीर को लेकर के अविस्मरणीय है और उन्होंने ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करवाया था और उनका ये मानना है कि ऐसे रिफॉर्मर राजा के जन्म दिवस पर छुट्टी जरूर होनी चाहिए। तो दर्शकों, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, बड़े नेता हैं, वो आज उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिले। किस लिए मिले? वो इसलिए मिले कि उन्होंने बताया कि महाराजा हरि सिंह के 23 सितंबर को जो जन्मदिन है वहाँ पर सरकारी अवकाश घोषित होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि कल पार्टी मुख्यालय में उन्होंने सभी संगठनों को आश्वस्त किया है, प्रस्ताव पारित किया है और इस सिलसिले में मनोज कुमार सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने भी बीजेपी के शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि 23 सितंबर से पहले कहीं ना कहीं ये घोषित कर दिया जाएगा कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश होगा। आश्वासन के बाद युवा राजपूत सभा और बाकी जगहों पर जश्न का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल हमारे साथ, डीके मन्याल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मन्याल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक बड़ा दिन है आज का दिन जो एश्योरेंस आपको मिला है, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद विनोद जी। जी, एश्योरेंस आज मिला है और मुझे लगता है लगभग तय है, उन्होंने कर दिया है कि छुट्टी हो जाएगी। एक्चुअली हमारी तरफ से हमारे सीनियर लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी, उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया, आपने भी देखा होगा जी। तो उन्होंने कहा है कि हमें एश्योरेंस दिया है कि छुट्टी डिक्लेयर हो जाएगी और जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जो आज की मुलाकात है मैं समझता हूँ कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। कल पूरी सभाओं और संगठनों के से एक रेजोल्यूशन लिया गया था जी और आदरणीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने कल ये प्रण भी किया था और सबको एश्योर किया था कि मैं अपने ऑनरेबल एलजी साहब से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से बात करूंगा। और कहीं ना कहीं वो शाम को ही उन्होंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से बात की, अपना जो हमारा पार्टी संगठन है ऊपर दिल्ली में उनसे बात की, उसके बाद एलजी साहब से भी बात करके हर एक जो हमारे संगठन के लोग हैं, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, उनसे बात करके आज जब उनसे मुलाकात की गई शाम को, तो हमारे निर्मल सिंह जी ने पूरी प्रेस को ब्रीफ किया है
आज, और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ा एक दिन है आज का। त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है तभी नोटिफिकेशन आता है, डिक्लेयर होती छुट्टी, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे तो तभी हम कहेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन एलजी साहब ने कहा है तो आज मुझे लगता है ये खुशी का दिन है। पूरे जम्मू वासियों को मैं तो कहूँगा कि लगभग पूरे हिंदुस्तान के लिए विनोद जी खुशी का एक मौका है कि जम्मू कश्मीर का विलय जब हुआ तो जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग बना था महाराज की साइन करने से। तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ही आज एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा खुशी का और सुनहरा मौका है। मन्याल साहब, मैं दर्शकों को बताता चलूं कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जुड़ रहे हैं, जो महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी। मन्याल साहब, आप अपने टेन्योर में नहीं करवा पाए, आप जिस असेंबली के हिस्सा थे, अपर हाउस में भी ये रेजोल्यूशन पास हुआ था और साथ साथ नगर निगम में, जम्मू नगर निगम में पास हुआ, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए थे। अब दबाव में आकर के एलजी ने इम्प्लीमेंट करना है। जी नहीं विनोद जी, ऐसा है, एक चीज तो आप तो जानते हैं, इसमें कोई बात छुपी ही नहीं है कि अगर पहली बार असेंबली में कहीं कहा गया, असेंबली में डिमांड रखी गई, तो वो बीजेपी की तरफ से रखी गई। और हमारी सरकार, जब हम लोग एमएलए थे तब भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी राणा जी, उस वक्त भी बड़े वोकल थे, वो असेंबली में उन्होंने बात रखी थी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक कोलिशन सरकार थी, कोलिशन सरकार इस बात को मानना पड़ेगा हमें कि सरकार चीफ मिनिस्टर जो होती है, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को नहीं उस वक्त नहीं माना गया, लेकिन डिमांड हमारी रही, प्रेशराइज हम करते रहे और हमें यकीन था कि दिल्ली में मोदी साहब की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो ये होके रहेगा। प्रेशर की इसमें कोई बात नहीं, प्रेशर तब होता कि एनसी कांग्रेस है जिन्होंने कभी इस चीज का कभी नाम नहीं लिया, कभी डिमांड नहीं की। आज वो लोग जो है वो किसी भी बात का श्रेय नहीं ले सकते, वो डिसक्रेडिट गोज टू एनसी एंड कांग्रेस, इन्होंने अपने टेनोर में नहीं किया। बट आज बीजेपी बेशक यहाँ जम्मू कश्मीर में पावर में नहीं है, लेकिन हमारा प्रेशर ही था, बीजेपी का प्रेशर था, चाहे सेंट्रल में। मैं आपको बताता चलूं और आपके दर्शकों के लिए भी कि अभी जब आपने भी पढ़ा, पेपरों में भी आया, कोर ग्रुप की बैठक आदरणीय हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से हुई थी। वहाँ बड़े अच्छे ढंग से, बड़े विस्तार से पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्रीफ किया था। बीजेपी ही इकलौती पार्टी है जिसने हमेशा महाराज जी के जन्मदिन की छुट्टी की डिमांड की है। कुछ ऐसे हालात बने, कोलिशन गवर्नमेंट बनी, नई बात बनी वो, लेकिन उनका भी ये कहना था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी, कि देखिए हमें पूरा जो ये एक सेंसिटिव मामला है, इस पे बड़े सारे इमोशन जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार इस काम को सुनेगी और वक्त आने पे डिक्लेयर भी होगी। तो मुझे लगता है ये प्रेशर की कोई बात नहीं है। सीधी सीधी बात ये है कि जो कांग्रेस और एनसी नाकाम रही है, आज बीजेपी ने वो करके दिखाया। मन्याल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, डीके मन्याल, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, जो बीजेपी के महासचिव दाना सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये प्रयास है, समूचा प्रयास है, हर एक व्यक्ति का प्रयास है और समूचे देश में खुशखबरी की लहर है। आपको बताते चलें, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताता चलूं कि आज बीजेपी के शिष्टमंडल ने उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मुलाकात की और मनोज कुमार सिन्हा ने आश्वस्त किया है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस जो 23 सितंबर को होता है, उससे पहले नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी ताकि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित हो। ये लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है और युवा राजपूत सभा के लोग लगातार हड़ताल पर बैठे थे। कुछ रोज पहले मंडलायुक्त रमेश कुमार ने उनकी मीटिंग बुलाई थी और आश्योर किया था कि आपको जल्दी ही आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जितने भी दीगर संगठन हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और कल प्रस्ताव पारित किया कि जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए। और शायद यही एक कारण है कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भी आज उनकी बात को मान लिया है और मौखिक आश्वासन दिया है, एश्योर किया है कि जन्मदिन पर सरकारी अवकाश होगा और उसके जन्मदिन से पहले ही इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी निकल जाएगी। दर्शकों, महाराजा हरि सिंह का भूमिका जो है
अविस्मरणीय भूमिका है और उन्होंने विलय करवाया है, तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जम्मू कश्मीर में रहा है। और शायद यही एक बात है कि आज ये एश्योरेंस मिला है। नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। नारायण सिंह जी, आज मुबारक का क्या रहा है, हम जैसे डोगरी में हम बोलते हैं, एश्योरेंस मिला है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आज बड़ा अच्छा दिन है, मुबारक का दिन है आपको उपराज्य पर। सब जम्मू वासियों को मुबारक है जी। सबको मुबारक। आप भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रेजोल्यूशन लाया जरूर था, पास जरूर करवाया था, लेकिन छुट्टी नहीं करवा पाए थे। आज युवा राजपूत सभा का एक प्रयास रंग लाया है। ठीक है, ये सब जितने भी हमारे युवा राजपूत सभा के ये साथी हैं, इनको मुबारकबाद है। और बाकी जम्मू के लोगों का भी साथ रहा, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से सपोर्ट की और आज ये जो है ये प्रयास जो है वो कामयाब रहा। जी नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी बड़ी खुशी हो। तो दर्शकों, नारायण सिंह जी थे, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं और उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। लेकिन आपको बताते चले कि महाराजा हरि सिंह का जो रोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म्स बड़े लाए हैं और पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि भारत को आज़ाद किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी उनका बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बताते चले कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित हो गया है। यानी एश्योरेंस मिल गई है। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने एश्योर कर दिया है कि कहीं ना कहीं छुट्टी घोषित होगी, महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित होगी। तो ये आपको बताते चले कि ये बड़े फख्र की बात है। युवा राजपूत सभा लंबे समय से हड़ताल कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कवि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी जी। कवि जी, इनिशिएटिव सबका था, लेकिन मुबारकबाद भी सबके लिए, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, इसकी शुरुआत हमने जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी तभी से की थी जी। तब अब 2008-9 तक कोई भी महाराजा को सरकारें कोई महत्व देने के लिए तैयार नहीं थी जी। उस वक्त सरकारें दूसरी थी, लेकिन हमने जबरदस्ती ये मूर्ति लगवाई और कितनी हमें मुश्किलातें आई वो हम आज भी कल इस पर सभी जो समाज के लोग वहां पर, जो धार्मिक संगठन थे, दूसरे लोग थे, सभी आकर के वहां पर बैठे थे, हमने उसकी जानकारी दी है। और हमने ये भी पहले कहा था कि जब भी ये छुट्टी होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से होगी। कल हमने तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा धार्मिक संगठन, बाजारों के अध्यक्ष जो जम्मू में जिनका एक अपना स्थान है, सभी बिरादरियों के अध्यक्ष, उनको बुलाकर के इस पर चर्चा की थी। तो अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी बात हुई है। तो आज यहाँ मुझे कारणवश किसी यूथ पार्लियामेंट में पुणे में आना पड़ा, लेकिन मुझे जाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था, फिर डॉक्टर विमल सिंह जी के नेतृत्व में वो आज जो हमारा एक डेपुटेशन मिला है, तो उम्मीद करनी चाहिए जल्द ही ये छुट्टी होगी और जम्मू के लोगों के लिए मुबारक दिन होगा। कवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये थे कविंद्र गुप्ता, जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, और उनका कहना है कि हमने पहले से ही इसका आगाज कर दिया था। और एक बड़ी खुशखबरी, एक मरतबा फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने उनको कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि इसका श्रेय किसको जाता है, कौन इसका श्रेय का हकदार है। क्या एलजी हकदार है, भारतीय जनता पार्टी हकदार है, या जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। धन्यवाद।